चलिए आज देखेंगे, ये 9th क्लास की किताब है और प्रश्न संख्या 7 देखेंगे हम लोग। 7 नंबर प्रश्न है कि एक पतंग 3 भिन्न भिन्न शेडों के कागजों से बनी है। इन्हें आकृति 12.17 में 1, 2 और 3 से दर्शाया गया है। पतंग का ऊपरी भाग 32 सेंटीमीटर विकर्ण का एक वर्ग है और निचला भाग 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर भुजाओं का एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक शेड का कितना कागज प्रयुक्त किया गया है। चलिए देखेंगे हम लोग प्रश्न के माध्यम से कि प्रश्न क्या कहा है। प्रश्न कहा कि एक पतंग है। क्या है? एक पतंग है जिसमें 3 शेड है। कितने शेड से बने हुए हैं? 3 शेड से बने हुए हैं। इसका ऊपरी भाग जो है वर्गाकार है। इसका ऊपरी भाग क्या है? वर्गाकार है और निचला भाग जो है यह समद्विबाहु त्रिभुज के आकार का है। समद्विबाहु त्रिभुज के आकार का है। तो कहा है कि इन तीनों शेडों का बारी बारी से ज्ञात कीजिए कि कितना कागज का प्रयुक्त किया गया है। तो देखेंगे यहाँ पे जो ये वर्ग है, तो वर्ग की विकर्ण कितनी है? 32 सेंटीमीटर है। और चूंकि हम जानते हैं कि वर्ग के विकर्ण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या होते हैं? और वह एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। माने दो बराबर भागों में विभाजित करता है, यानी बंटता है। तो जब यह दोनों विकर्ण समान होता है तो ये दिया हुआ है टोटल कितनी है? 32 सेंटीमीटर। तो 32 सेंटीमीटर होगा तो आधा बढ़ जाएगा। तो जब आधा बढ़ेगा तो ये 16 हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। और टोटल आधार क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा। तो हम भाग 1 का क्षेत्रफल निकालेंगे। हल में लिखेंगे कि भाग 1 का क्षेत्रफल, भाग 1 का क्षेत्रफल, यानी हम भाग 1 का क्षेत्रफल ज्ञात कर देंगे तो दूसरे भाग का भी क्षेत्रफल निकल जाएगा, क्योंकि भाग 1 की क्षेत्रफल के बराबर भाग 2 का क्षेत्रफल होगा, है ना। तो भाग 1 का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई। चूंकि भाग 1 त्रिभुजाकार है। कैसा है? त्रिभुजाकार है। तो अब देखिए 1/2 आधार हो जाएगा 32। कितना हो जाएगा? 32 और ऊंचाई हो जाएगा 16। तो 2 से ये कटेगा, 16 दूनी 32 बराबर 16 सेंटीमीटर गुने 16 सेंटीमीटर बराबर गुना करेंगे तो 16 का वर्ग जो है 256 वर्ग सेंटीमीटर होता है कि नहीं। यानी प्रथम भाग का क्षेत्रफल 256 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ, तो दूसरे भाग का भी क्षेत्रफल क्या होगा? लिखेंगे अतः दूसरे भाग का क्षेत्रफल, दूसरे भाग का क्षेत्रफल भी कितना होगा? 256 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, है ना। और लिखेंगे तीसरे भाग का क्षेत्रफल, तीसरे लिख देंगे या भाग 3 में, भाग 3 में। तो भाग 3 में देखिएगा तो सबसे पहले भाग 3 में देखिए यह समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज है। जहाँ पे मान लीजिए अगर ए इसको मानते हैं तो ए बराबर कितना है? 6 सेंटीमीटर। बी बराबर कितना है? 6 सेंटीमीटर। और सी बराबर कितना मान लेंगे? 8 सेंटीमीटर। कितना? 8 सेंटीमीटर मान लेंगे ना। तो इसलिए लिखेंगे, इसलिए एस बराबर होगा ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 बराबर ए हो गया 6 सेंटीमीटर, बी हो गया 6 सेंटीमीटर, सी हो गया 8 सेंटीमीटर बटा में 2 बराबर 6 6 12 8 कितना होता है? 20 सेंटीमीटर बटा
दो से कट जाएगा 10 से, अतः सी बराबर कितना, सॉरी एस बराबर कितना निकल जाएगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे ज्ञात कर लेते हैं, इतना जगह है, बहुत जगह है। लिखेंगे हीरोन सूत्र से, हीरोन सूत्र से, हीरोन सूत्र से भाग 3 का क्षेत्रफल, भाग 3 का क्षेत्रफल बराबर रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी बराबर एस कितना हो गया, एस देखिए अभी निकला हुआ है 10 सेंटीमीटर। कितना निकला है 10 सेंटीमीटर इंटू 10 माइनस ए हो गया 6, फिर 10 बी हो गया 6 इंटू 10 माइनस सी हो गया 8 सेंटीमीटर रूट अंडर, फिर 10 है इंटू कितना हो जाएगा जी 4, 10 में से 6 गया, फिर 4 हो जाएगा, और 10 में से 8 गया, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे बात तोड़ेंगे इसको, 2 पचे 10 और 4 तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 4 का यहाँ पे समूह बन रहा है कि नहीं। इसलिए यहाँ पे देखेंगे तो 2 एक यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, तो दोनों का समूह बन रहा है। तो जब वर्ग मूल के अंदर जब संख्याओं का समूह बनता है, जोड़ा बनता है, तो उसमें से बाहर निकल आता है एक, तो 2 बाहर निकल के चला आया। उसी प्रकार 4 बाहर निकल के चला आएगा, लेकिन रूट अंडर 5 बच जाएगा, तो 2 चौका 8 रूट अंडर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए तीनों का अलग अलग क्षेत्रफल निकल गया कि नहीं। तो लिख सकते हैं कि अतः भाग 1 का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना, उसको तोड़ दिया है। हाँ, भाग 1 का पहले क्षेत्रफल निकलिए। भाग 1 का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद भाग 2 का भी क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, तथा भाग 3 का क्षेत्रफल बराबर ये हो जाएगा 8 रूट अंडर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर हो जाएंगे इसके, ठीक है ना। आठ रूट अंडर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो चाहे तो आप रूट 5 को तोड़ भी सकते हैं, तोड़ सकते हैं कि नहीं। तो जब आप रूट 5 को तोड़िएगा तो 8 गुने ये होगा 2.24, लगभग में ये होगा, इसका वर्ग 2.24 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो गुना कर लीजिए, 8 चौका 32, हासिल लग गया 3, 8 दूनी 16, 3 और 19, हासिल लग गया 1, और 8 दूनी 16, 1 17, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ये भी आंसर हो जाएगा और ये भी आंसर हो जाएगा, दोनों आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना। इन्हें नोट कर लीजिए।